अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। मेरा नाम है जी मोहम्मद नवीद और हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे थे। नाइन्थ फिज़िक्स की हम बात कर रहे थे, तो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था। तो बच्चों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं जी वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में है। तो इसको हमने आज एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों जब भी आप दुकान पे जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हो या कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप उसको बताते हो कि मुझे ये चीज़ इतनी चाहिए, ठीक है। दूध लेने गए जी, दूध वाले को कहा कि मुझे 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है, 2 लीटर। तो या साथ में आपने दो चीज़ें यूज़ की, एक साथ में आपने दो यूज़ किया और साथ में लीटर यूज़ कर लिया। 2 लीटर दूध मिल गया आपको। शॉप पे चले गए, चीनी ले ली, 5 किलो चीनी दे दो। तो आप 5 के साथ किलोग्राम यूनिट्स भी आप बता रहे हो। तो बच्चों ये यूनिट्स आए कैसे, कहाँ से आए, तो इनके बारे में आज हमने सीखना है। तो बच्चों ये जो है आपके पास 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी, पेरिस के अंदर हेल्ड हुई थी 11वीं बार, मतलब कि इसके ऊपर जो है यूनिट्स जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको यूनिट्स का आइडिया दिया गया। होता क्या था जी, पहले अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपने कहा जी मुझे मेरे पास 1 लीटर दूध है, तो किसी और मुल्क में जाते उनको पता ही नहीं होता था ये लीटर क्या बला है, ठीक है। या बाहर वाले कहते थे जी मैं इतने मील चल के आ गया हूँ, तो मील यहाँ पर माइल्स कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, ठीक है। ये जो यूनिट्स होते थे हर एक मुल्क के अलग अलग होते थे, कोई इंटरनेशनल नहीं था कि जो पूरी दुनिया के अंदर माना जाए। फिर एक ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर यूनिट्स बनाए गए। इसके अंदर ये बताया गया कि अगर लंबाई है ना आपके पास तो आप हर जगह पर लंबाई के यूनिट मीटर कहोगे। अगर यहाँ पर मीटर है तो दूसरे मुल्क के अंदर भी मीटर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई मैथ खरीद रहे हो, आप 5 किलो ले रहे हो, तो वो दूसरे मुल्क के अंदर भी 5 किलो ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर यूनिट्स को राइज किया गया था। कब किया गया था? 96 के अंदर ये आपके यूनिट्स बनाए गए थे। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपने क्या कहना है? द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स held in Paris in 1960 adopted worldwide system of measurements called International System of Units, और इसको SI से डिनोट किया जाता है। कैपिटल S मीन्स सिस्टम, I मीन्स इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसको इस चीज से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों इस सिस्टम के अंदर हमने क्या बनवाए थे? यूनिट्स बनाए थे जो चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जाहिर सी बात है आपने जो यूनिट्स बनाए थे वो उन्हीं क्वांटिटीज़ के लिए थे, ठीक है। तो आज हमने यूनिट्स की जो है आगे हमने देखनी है टाइप्स ऑफ यूनिट। तो ये कितनी है जी टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स। तो ये बच्चों आपके पास 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज, उनके जो यूनिट्स होंगे उनको कहा जाएगा बेस यूनिट्स, ठीक है। पहले नंबर पे आपके पास क्या है जी? बेस यूनिट्स। और दूसरे नंबर पे है जी आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। ये 2 तरह के आपके पास यूनिट्स हैं। अब हमने ये देखना है कि बेस यूनिट्स किसके लिए बनाए गए और डिराइव्ड यूनिट्स किसके लिए बनाए गए। तो ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं जी। ये नोट वगैरह कर लिया करें ताकि साथ में नोट्स भी बनते जाएं, वरना वीडियो तो फिर है ही सही पॉज कर करके जी बच्चों। तो अब हम आते हैं जी अपने बेस यूनिट्स के ऊपर। बेस यूनिट्स कौन से थे? द यूनिट्स which are used for base quantities। ये वो वाले यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको कहा जाता है जी बेस यूनिट्स। तो बच्चों ये कितनी थी आपके पास बेस क्वांटिटीज? आपके पास 7 थी। तो आपने उस 7 के लिए आपने देखना है कि कौन कौन से यूनिट बनाए गए। तो उनको हम जरा देखते हैं। ये टेबल आप लोग जो है वो ज़हन में रखिएगा। हमारे पास 7 क्वांटिटीज थी। नंबर 1 पे लेंथ था,
ठीक हो गया। और नंबर 2 पे हमारे पास था मैथ था, नंबर 3 पे था टाइम, नंबर 4 पे इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 पे टेम्परेचर, नंबर 6 पे नंबर 6 पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नंबर 7 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बच्चों आपके पास 7 जो बेस क्वांटिटीज थी, ये वो 7 बेस क्वांटिटीज थी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर। तो बच्चों इस लेंथ को आप किस चीज, जहां पर लंबाई आ जाए, आप इसका जो सिंबल कौन सा यूज करोगे, सिंबल आप इसका एल यूज करेंगे, ठीक है। और मैथ के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल एम यूज करेंगे, टाइम के लिए टी यूज करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप लोग आई यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर के लिए इसके लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल एल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एल। ये इनके सिंबल्स हैं, ये क्या है, ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स, ठीक हो गया। अब जहां पर लेंथ होगी तो आप ये करेंगे कि आप मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैथ होगा तो आप सिस्टम इंटरनेशनल में किलोग्राम की बात करोगे, किलोग्राम या केजी जो है। टाइम होगा तो आप इसको सेकंड, ठीक है, सेकंड में बताओगे कि इतने सेकंड। टाइम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो घंटों में या मिनटों में नहीं होती, उनको सेकंड में बताया जाता है। और आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसको आप एम्पेयर में, ठीक है। और टेम्परेचर को आप केल्विन का नाम दोगे, केल्विन में। और उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसको कैंडेला, कैंडेला, ठीक हो गया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में बताओगे, मोल में, MOLE, मोल। बच्चों ये इनके नेम थे कि आप नाम क्या लोगे, कि अगर आपके पास लेंथ, मैथ, टेम्परेचर आ जाए तो आप क्या नाम बताओगे। अब हम आते हैं इनके सिंबल्स के ऊपर। पहले हमने जो सिंबल्स लिए थे वो आपकी क्वांटिटीज के थे। अब जो हम सिंबल्स ले रहे हैं वो इनकी यूनिट्स की हैं, ठीक है। यूनिट्स हैं तो आपने उनको किस तरह से बताना है। तो ये सिंबल्स हैं, अगर आपके पास लेंथ है, ठीक है, इसका सिंबल जो होगा मीटर का सिंबल M हो जाएगा, स्मॉल m। किलोग्राम है तो इसका जो सिंबल होगा वो केजी होगा, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड है इसका सिंबल स्मॉल s होगा। अगर एम्पेयर है तो इसका सिंबल कैपिटल A हो जाएगा। केल्विन है इसका सिंबल कैपिटल K हो जाएगा। कैंडेला, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये जो आपके पास CD हो जाएगा। और मोल है वो आपके पास MOL, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के जो हमने बनाए थे उनको जो है बेस क्वांटिटीज के लिए, वो ये सारा आपके पास जो टेबल है आपको लोगों को याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। अगर आप लेंथ की बात कर रहे हो, लेंथ को L, ठीक है, उसका नाम मीटर होगा। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में मीटर को कैपिटल स्मॉल m से बताया जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास मैस है, मैस को m, ठीक है, और किलोग्राम इसका सिस्टम इंटरनेशनल है केजी, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो स्मॉल टी, और सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर सेकंड, और सेकंड का स्मॉल s। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इसको आई, और ये एम्पेयर होता है। तो इस तरह आपने ये सारा जो है ये देखना, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने ड्राइव्ड यूनिट्स की तरफ के ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं उनको जरा देखते हैं जी बच्चों। अब हम आते हैं जी ड्राइव्ड यूनिट्स की तरफ। जी बच्चों ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, तो इनकी सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है। द यूनिट्स which are used for derived quantities, and जी
जो डिराइव्ड क्वांटिटीज को जाहिर करते हैं जी वो आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी थी? हमने बताया था कि आपके पास दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को जब मिलाया जाता है तो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जिसके अंदर वॉल्यूम था, फोर्स थी, प्रेशर था, डेंसिटी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब हमने ये देखना है कि डिराइव्ड यूनिट्स हम बनाते कैसे हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों आपके पास जो है, अगर फर्ज कर लें आपके पास वेलोसिटी आ जाता है, वेलोसिटी है, तो आप इसको किस चीज से जाहिर करोगे? आप स्मॉल v से जाहिर करोगे। ठीक है, अब इसके यूनिट्स कैसे बनेंगे जी? वेलोसिटी आपके पास होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। इसके अंदर क्या यूज हो रहा है? मीटर बटा s। अब जरा देखिएगा मीटर किसका है। आप बेस क्वांटिटी की तरफ जाए तो मीटर हमने लेंथ के लिए यूज किया था, स्मॉल एस किसके लिए यूज किया था? बेस क्वांटिटी वाला टेबल देखोगे तो हमने सेकंड के लिए यूज किया था। तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि ये जो यूनिट्स होते हैं, ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड यानी कि 2 यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। इसी तरह आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो इसको आप स्मॉल a से डिनोट करोगे और इसके जो यूनिट्स होंगे वो है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर m बटा s का स्क्वायर। तो ये भी डिवीजन से आपको मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप एरिया की तरफ आते हैं, एरिया की तरफ आते हैं तो इसको कैपिटल A से बताया जाता है और इसका जो होता है m ज़रब m यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या किया? 2 बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर आपके पास कोई और यूनिट जिस तरह फोर्स आ जाता है FORCE फोर्स, तो ये जो है आपके पास कैपिटल F और ये आपके पास होती है m इंटू A। ठीक है बच्चों, m किसके लिए हमने यूज किया था? ये मास होता है। a हमारे पास क्या होती है? ये एक्सेलरेशन होती है ऊपर। अब इनके आपने यूनिट्स निकालने हैं। ये क्या है? इसका फार्मूला है कि ये 2 क्वांटिटीज को आपस में, मास और एक्सेलरेशन को आपस में मिलाने से बन रहा है। तो हमने m मास के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है? किलोग्राम यूज किया हुआ है। एक्सेलरेशन के यूनिट हमने क्या कहे थे? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमने कहे थे। तो ये इसके यूनिट्स आ गए। इसके अंदर जरा गौर कीजिएगा, तीन क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं। 3 बेस यूनिट्स यहाँ पर है, किलोग्राम, मीटर, ठीक है, लेंथ के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। 3 चीजों को, 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया गया, एक चीज को डिवाइड किया गया। यहाँ फोर्स के यूनिट्स जो हैं ये सारा का सारा न्यूटन के बराबर होता है। तो बच्चों ये था हमारा लेक्चर आज का डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर, बेस यूनिट्स के ऊपर और सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के ऊपर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर जो है मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और ईमेल कर सकते हैं ताकि मज़ीद लेक्चर जो है हम लोगों के लिए बनाया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।